नमस्कार। मोदी जी के खास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के लल्ला देवेंद्र तोमर जी के बाद एक कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें कथित तौर पर करोड़ों रुपए की लेन देन की बात हो रही है। लेकिन ना तो मोदी जी को कोई फर्क पड़ रहा है, ना तो ईडी को कोई फर्क पड़ रहा है और ना ही पुलिस को कोई फर्क पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सरकार को सांप सूंघ गया है। तो इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक सर, आप करें तो रासलीला, कोई और करे तो कैरेक्टर डीला, ये सब क्या हो क्या रहा है? ये जो टैगलाइन तुमने कही प्रज्ञा, ये 2014 से इस सरकार का घोष वाक्य है। हम करें तो सदाचार, आप करें तो व्यभिचार। ये जी। हम करें तो राष्ट्र सेवा, आप करें तो भ्रष्टाचार। ये इसी फिलॉसफी के साथ ये सरकार चल रही है। सवाल है कि नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का पहला वीडियो आया, उसके बाद दूसरा वीडियो आया। पहला वीडियो 50 करोड़ तक का, दूसरा वीडियो 100-500 करोड़ तक का, तीसरा वीडियो जो आया वो 10,000 करोड़ का बोलता है। मुझे पहले दो वीडियो में लगा चलो किसे हो सकता है कि किसी का वीडियो कॉल हो, कोई डबिंग किया हो, कुछ हो सकता है कुछ उसमें गलत हो गई हो। लेकिन ये सारी चीजें फॉरेंसिक लैब में जानी चाहिए, चेक करनी चाहिए। यदि नरेंद्र सिंह तोमर ने एक ट्वीट किया और उसमें वो कहते हैं कि भाई इसका फॉरेंसिक लैब में टेस्ट होना चाहिए, ऐसा मैं गुजारिश करता हूँ। आप गुजारिश नहीं करिए, आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करिए, पुलिस स्टेशन उसका भेज देगा। दो डबल इंजन की सरकार है आपकी, मध्य प्रदेश में है, राज्य केंद्र में है। आपने एफआईआर सिविल लाइन ग्वालियर में दर्ज की, वो एफआईआर कहती है कि ये वीडियो फेक है, इसको सोशल मीडिया से उतारा जाए। कौन तय करेगा ये वीडियो फेक है या सही? और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी। पुलिस को कैसा मालूम कि फेक है या सही है? ये तो आप मतलब कांग्रेस षड्यंत्र, मेरे तरफ षड्यंत्र हो रहा है। मतलब आपका वीडियो आया तो ये षड्यंत्र है विरोधियों का, खासकर कांग्रेस का। लेकिन सर, न्यूज क्लिक के मामले में तो उनके वहां नौकरी करने वाले पत्रकारों को भी पकड़कर उठाकर ले गए थे, सिर्फ एक विदेशी अखबार में छपी रिपोर्ट को आधार बनाकर। या तो वीडियोस वायरल हो। नहीं, मैं तो वो तो चलो, वो तो अलग बात, उसको तो मैं अभी पत्रकारिता पे आ ही नहीं रहा हूँ जी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसे ही एक लाल डायरी का जिक्र होता है जी। प्रधानमंत्री बार बार लाल डायरी का जिक्र करते हैं। वो लाल डायरी आई और आपने जिक्र कर दिया, तो क्या ये आप बदनाम करने के लिए नहीं कर रहे? प्रधानमंत्री लाल डायरी का जिक्र करते हैं, वो लाल डायरी जब्त करके अशोक गहलोत को जेल में क्यों नहीं डालते? सवाल है कि ये चुनाव तक लाल डायरी करना। आप चले जाते छत्तीसगढ़ में एक आदमी कहता है जिसके पास 5 करोड़ रुपए कैश मिला, और वो कैश जिस कार में मिला वो कार बीजेपी के विधायक के भाई की है। लेकिन जिसका पकड़ा माल वो बोलता है मैं किसी बघेल को देने आया था, किसी बघेल को। तो आपने भूपेश बघेल को जोड़ दिया। फिर एक वीडियो आया दुबई से कि 500 करोड़ रुपए हमने ट्रांसफर किए, आपने 500 करोड़ बोलना शुरू कर दिया। आप तो लोगों के मुंह से निकले हुए शब्द यूं झेलते हो साहब। बिल्कुल सही बात है। मतलब ऐसा तो कैच का रिकॉर्ड तो वर्ल्ड कप में भी नहीं किसी ने किया होगा। तो जब इतना बढ़िया कैच कर लेते हैं अशोक सर, तो फिर इन वीडियोस जो कि एक के बाद एक बाढ़ आ रही है, तो फिर सन्नाटा मैंने क्या कहा कि पहला एक वीडियो आया, दूसरा वीडियो आया, लेकिन वो वीडियो आधा था क्योंकि इधर बात करने वाला दिख नहीं रहा था। तीसरा वीडियो जिसका जिक्र मैंने आपके चैनल पे रात को किया जी, वो आदमी अपना मोबाइल नंबर दे रहा है, अपने डिटेल्स दे रहा है, बोल रहा है कि मैं यहाँ हूं। आज एक चौथा वीडियो एक्सक्लूसिव एक वीडियो इस पे आया न्यूज लॉन्चर पे। उसने तो तोमर साहब के घर में खुद बैठा है, तोमर साहब के बेटे दोनों खाना खा रहे हैं और उसका वीडियो निकाल के खुद को भी उसमें दिखाया। उसने तोमर की बेनामी जो खेती चल रही है कनाडा में, उसका वीडियो भेजा। तोमर के बहू के साथ जो चैट है उसका, वो उसको बहन जी सिस करती, यस डियर सिस माय सिस्टर, और वो हाँ भैया, आई एम वेरी हैप्पी भैया। ये क्या हो रहा है? मेरे देश का एग्रीकल्चर मिनिस्टर विश्वगुरु हो गया है, कनाडा में खेती कर रहा है क्या? सवाल उठेंगे ये। तोमर साहब ट्वीट करते हैं कि होनी चाहिए जांच होनी नहीं चाहिए। कुछ ऐसे
वीडियो वो व्हाट्सएप चैट है जिसमें जगनदीप सिंह जो है वो इंडिया आना चाहता है, उसको वीजा नहीं हो रहा है। तोमर साहब के बहू को बोलता है, वो बहू वीजा के लिए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में बुलवाती है, उसके बाद वो बोलता है धन्यवाद मेरा वीजा लग गया। विदेशी एनआरआई के साथ संबंध रखना बुरी बात नहीं है। यदि वो वहां के खेती की कोई उन्नत टेक्निक इंडिया में लाके इंडिया का विकास करना चाहता हो भारत का, तो कोई बुरी बात नहीं। किसी तो मंत्री सर के इसी परिवार तरह का तो किसी विदेशी पैसों की बात हो रही थी ना, न्यूज क्लिक से जो जोड़ा जा रहा था, तो एक विदेशी अखबार की रिपोर्ट को आधार बना लिया। प्रज्ञा अभी भी कह रहा हूं, मैं तो उसको भी अलग ही मानता हूं। चलो वो चाइना का मामला था, या तो कनाडा का मामला है, या तो भारतीय है, मैं उस पे भी मैं पूरा डिस्काउंट देता हूं। उसने भाई महंगी लिपस्टिक भेजी अपने बहन के लिए, तो भाई का प्रेम है, भाई $1 मिलियन पर मंथ कमाता है गांजा की खेती से। ठीक है, बहुत अच्छा है, तालियां बजाओ, मैं आई एम वेरी हैप्पी। आज भाई दूज है, भाई बहन के संबंधों की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन उसी वीडियो में वो ये कहता है कि 10,000 करोड़ का है, कैसा गुरुद्वारे के रूट से पैसा जाता है, वो आईसीआईसी बैंक का डॉक्यूमेंट दिखाता है, वो जो मोनेट कंपनी है उस कंपनी के डिटेल्स बताता है कि वो जर्मन कंपनी ऑक्सीजन के नाम से कैसा खेल कर रही है, पैसा कैसा खनन का कमीशन कैसा जाता है, ये सारा ट्रेल वो बता रहा है, खुद का एड्रेस बता रहा है, खुद गवाह है, अपना नंबर दे रहा है। इसके बाद एजेंसियां चुप है, एक आवाज नहीं। और कांग्रेस जब आरोप करती तो बोलते ये आपने रचा हुआ षड्यंत्र है। तो अगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट, अगर कांग्रेस का हिंडनबर्ग रिपोर्ट, षड्यंत्र है तो भी वीडियो की सत्यता क्यों नहीं ढूंढते हैं? अगर साजिश है तो मैंने यही साजिशकर्ता का पता लगाएं। मैंने यही तो कहा, कांग्रेस कहती है कि इनका षड्यंत्र है, ये कहते हैं कांग्रेस का षड्यंत्र है। क्या ये बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई तो नहीं कि ये बाहर आ गया मामला सारा? वो जो जगमनदीप सिंह है वो तो बहुत सारी चीजें उगालने को तैयार है। लेकिन इशू क्या है, मैं मतलब धन्यवाद देता हूं तुम्हारे चैनल को या अपने चैनल को, ये जहां हम कल मैंने तुरंत कहा और हमने उसको स्टोरी कैरी की जी। यदि यही स्टोरी, यही वीडियो कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का होता, नीतीश कुमार के किसी पार्टी का नेता का होता, लालू के किसी सगे संबंधियों का होता, तो गोदी मीडिया सुबह से शाम तक बजा बजा के बदनाम करती। लेकिन किसी गोदी मीडिया में एक लाइन नहीं आ रही कहीं। ये पत्रकारिता कर रहे, दलाली कर रहे हैं, कुछ तो शर्म करना चाहिए। तो ये भी तो देश के साथ गद्दारी है सर। ये देश सेवा है। आज की डेट में अडानी सेठ के पैरों में चरण छूना, आपके लखनऊ में भी है यूट्यूब चैनल जो देश के नंबर 2 नंबर 1 बताते हैं खुद को, वो भी अडानी सेठ के दरबार में मुजरा करते हैं जाके। एक लाइन नहीं छपती अडानी सेठ की उनके यहाँ, या बोली जाती है। सर माया का खेल कौन सी पत्रकारिता कर रहे हैं? मतलब एक तरफ मोदी को गाली दीजिए, देश सेवा का चोला ओढ़ लीजिए, और नीचे अंडर हैंड अडानी सेठ से डील कर लीजिए पैसा कमाने का। मोदी जी सब कुछ कहते हैं, मंच से सर तन से जुदा वाली बात कहकर लोगों को भड़काते हैं, विरोधियों को चोर, लुटेरा, डकैत सब कुछ कहते हैं, लाल डायरी भी ढूंढ कर ले आते हैं। तो फिर इन सब मामलों में वो चुप रह जाते हैं क्या? प्रधानमंत्री के का स्टैंड और या फिर प्रधानमंत्री के दांत भ्रष्टाचार के मामले में खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और है। प्रधानमंत्री के सिर्फ भ्रष्टाचार के मामले में नहीं है, हर चीज के मामले में दिखाने के और बताने के कुछ है। प्रधानमंत्री जब गरीबों के लिए अपना दिल उनका रोता है, वो दिखाने का अलग होता है, करने का अलग होता है। तो फिर मोदी की गारंटी का क्या हुआ सर? प्रधानमंत्री की, भाई बिल्कुल प्रधानमंत्री गारंटी देते हैं। प्रधानमंत्री की गारंटी, और उस गारंटी को तो मैं बोलता हूँ पत्थर की रेग है। प्रधानमंत्री गारंटी देते हैं भ्रष्टाचारियों को जो उनके साथ हो जाते हैं कि उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, चाहे अजित पवार हो, नारायण राणे हो, चाहे हेमंता हो। प्रधानमंत्री गारंटी देते हैं अडानी जी को, आप कितना भी नंगा नाच नाचिएगा, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता।
प्रधानमंत्री गारंटी देते हैं अंधभक्त हिंदुओं को कि मेरे रहते रहे हुए मुसलमान कभी हावी नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री गारंटी देते हैं पूरे देश को कि जम्मू कश्मीर में बिल्कुल शांति अमन है। जम्मू कश्मीर के लोगों को गारंटी देते हैं कि देश आपके साथ है, ना उधर चमन है, अमन चमन है, ना इधर देश के लोगों को जम्मू कश्मीर से जुड़ने देते हैं। प्रधानमंत्री यहां मुसलमानों का द्वेष करते हैं, बाहर जाके टोपी भी पहनते हैं और अल्लाह अल्लाह भी करते हैं जब मुस्लिम कंट्रीज में जाते हैं। प्रधानमंत्री गारंटी देते हैं कि टीवी पे उनकी सभाएं हाउसफुल दिख जाएंगी, वास्तविकता में चेयर खाली रहती है। प्रधानमंत्री इस बात की गारंटी देते हैं कि जब मैं बोलूंगा तो नया इतिहास लिखूंगा, नए साइंस के पैरामीटर गाढ़ूंगा, इसकी गारंटी देते हैं। तो उन्हीं गारंटी के तहत नाली पे मटका रख के आदमी गैस भी जला लेता है, गैस भी जला लेता है। इसी गारंटी के तहत 3-4 सदी के संत इकट्ठा बैठते हैं। इसी गारंटी के तहत हमारे विमान भी रडार से छुप जाते हैं जब बादलों के पास आते हैं। तो ये गारंटी देते हैं, मोदी जी गारंटी देते हैं इस बात की कि गारंटी से मैं वो नहीं करूंगा जो मैं बोल रहा हूं। 15 लाख रुपए नहीं आए, 5 करोड़ बेरोजगार रोजगार नहीं आए, 100 दिन में महंगाई कम होनी थी वो नहीं आए, नोटबंदी के बाद मामला 100 दिन में नहीं हुआ तो मुझे फांसी देना पड़ेगा, आजकल फांसी दो मुझे फांसी ले लूंगा, और ये तो ऐसी बातें करते हैं। तो हमारे नेताओं के यदि हमने पूरा कॉर्नोलॉजी देखी और इनका हिसाब रखना शुरू कर दिया तो एक एक को दिन में 3-3 4-4 बार फांसी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि एक समय था अशोक सर, एक समय था जब मंत्री ऐसे आरोपों पर स्वतः नैतिकता के नाम पर इस्तीफा दे दिया करते थे, लेकिन आज तो इस्तीफा तो छोड़ दीजिए, सब कीचड़ में लौटते हैं और लौटने के बाद ये दिखाते हैं कि नहीं जी हम तो भाई चंदन के तालाब में लौट रहे थे। सबने क्या शर्म हया सब बेचकर राजनीति करनी शुरू कर दी है क्या? मुझे समझ में नहीं आया प्रज्ञा, अच्छी पत्रकार हो, पढ़ती लिखती हो, 2014 के बाद नैतिकता, शर्म, हया ये शब्द लॉकर में रखे गए हैं। तो स्वाभिमान भी नहीं बचा क्या? वो भी लॉकर में गया स्वाभिमान। स्वाभिमान, नैतिकता, शर्म, लिहाज, इसका प्रोडक्ट स्वाभिमान है जी। यदि ये तीनों चीजें आपके पास नहीं रहेगी तो फिर कहां से बनेगा स्वाभिमान? कहां से आएगा? सत्ता का मक्खन खाते रहना, इसी को ये स्वाभिमान कहते हैं। स्वाभिमान के मायने बदल गए हैं, राम के मायने इवेंट हो गए हैं। राम का चरित्र, उनके गुणों से राम का कोई लेना देना नहीं। अभी दिवाली के मायने 25 लाख दिए जलाने से होते हैं। दिवाली के मायने एक दिया जला के अंधकार को हटा के प्रकाश को लाना, एक कंसेप्ट ही खत्म हो गया। प्रकाश किस बात का? अज्ञानता के अंधकार को हटाओ, प्रकाश लाइए। गरीबी के अंधकार को हटाओ, बेरोजगारी के अंधकार को हटाओ, आपसी जो वैमनस्य है उसका अंधकार हटाओ। इसके लिए एक दिया काफी होता है। मेरी दिवाली 25 लाख दिए नहीं मनाती, 1 लाख दिया चाहिए होता है। लेकिन आपको तो इवेंट करना है। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा इवेंट, दिवाली इवेंट, होली इवेंट, 2014 से लेकर हमने इवेंट ही तो देखे हैं। इसलिए नरेंद्र तोमर के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं। और नरेंद्र तोमर के बेटे का और क्या चाहिए? अब उसका बेटा ये भी नहीं कह सकता कि मैं इसको जानता नहीं हूं। भाई पूरी चाट आई है, वीडियो चाट, मतलब और सारी व्हाट्सएप चाट आई मार्केट में। आप ये भी नहीं कह सकते कि मेरे पास पैसे का कोई लेन देन नहीं, मोन्टेना कंपनी है, मोन्टेना कंपनी की डिटेल्स आ गए हैं। आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई मेरा उसने सरसा के द्वारा कैसा गुरुद्वारे का पैसा बोल के कैसा पैसा ट्रांसफर हुआ है आईसीआईसीआई बैंक के, उसका वायर का वो डॉक्यूमेंट आया है। ये भी नहीं बोल सकते।
यहाँ किसान आत्महत्या कर रहा है और मेरा एग्रीकल्चर मिनिस्टर कनाडा में खेती कर रहा है। ये इस देश का विकास है। मेरा अशोक सर, किसान एक एक पानी के एक लिए तरस सवाल। रहा है, जी। मेरा किसान बीज के लिए तरस रहा है, मेरा किसान यूरिया के लिए तरस रहा है, और मेरे मंत्री चरस बेच रहे हैं। अशोक सर, एक सवाल आपने उठाया था, उसी सवाल में एक सवाल और जोड़कर मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आपने तो सिर्फ गोदी मीडिया का सवाल उठाया था, लेकिन मैं कॉम्बिनेशन की बात पूछना चाहती हूँ। अगर ये वीडियो बसपा के, सपा के, कांग्रेस के या किसी भी विरोधी दल के किसी नेता का होता, तो फिर गोदी मीडिया, ईडी और मोदी जी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या करता? क्या इसी तरह से चुप रहता? चुप? वो 500 करोड़ का आया था ना वीडियो, उसका दुबई वाले का। जी। सारे चैनल फोटो दिखा दिखा के, ये दुबई, यहां से पैसा ऐसा आता था, एरो दिखा के, मैप, दुबई, ग्राफिक्स। 500 करोड़ दोस्तों, 500 करोड़। ये 500 करोड़ ये महादेव ऐप से, ये हम नहीं कह रहे, उनके एम्प्लॉय कर रहे हैं। और आज चुप है क्योंकि खुद के लोग अटके हुए हैं। इससे पता पड़ता है ये कितने पत्रकारिता में प्रामाणिक है। सर, इससे एक समझ में सवाल आता का है। जवाब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे गोदी मीडिया ने नरेंद्र तोमर की खबर छुपाई, उनको मालूम ही नहीं है कि देवेंद्र तोमर कौन है, नरेंद्र तोमर का कोई बेटा है भी कि नहीं है। ये देश के साथ गद्दारी, पहले तो ये मैं जानना चाहूंगी, क्या ये भी देश के साथ गद्दारी है या नहीं है? और दूसरा मेरा ये सवाल है अशोक सर, कि अगर चलिए मान लीजिए वीडियो झूठा है, सच्चा है, कुछ भी है, लेकिन धुआं है तो कहीं ना कहीं आग तो होगी। तो फिर अगर साजिश हुई है तो साजिश करता कौन है, साजिश रची किसने है, किसने रची है, ये भी क्यों नहीं इसकी सत्यता की जांच कराई जा रही है? सरकार उधर भी चुप है, ये क्यों हो रहा है? प्रज्ञा, वो जो सज्जन है सिंह साहब कनाडा में, जी। उससे अशोक वानखड़े बात कर सकते हैं, उन्हें दिए हुए फोन नंबर पे। लेकिन इस सरकार की कोई एजेंसी बात नहीं करना चाहती। तोमर साहब डिसोन तो करें, वो कहे तो सही कि ये जगमनदीप सिंह कोई नाम ही नहीं है, हम ऐसे किसी आदमी को नहीं जानते, हमारा कोई लेना देना नहीं कनाडा से। ये बात तो रिकॉर्ड पे कहे। ये क्या होता है कि ये वीडियो फेक है, सोशल मीडिया से उतारा जाए। सबने मान लिया फेक है, फेक है, ओके फेक। अरे तुम्हारे बाप का राज चल रहा है, सर, संविधान एक है इस कानून देश लाना में। चाहिए, एक कानून लाना चाहिए कि अगर कोई 143 आरोपी कह दे कि 143 फेक करोड़ है। का देश है ये हमारा देश है। यदि ये 700-800 लोग चुनाव जीत के आते और वो सोचते कि हमारे भाग्य विधाता हो गए, तो ये एक मूर्खता के वलय में जी रहे हैं। ये देश सर, बहुत अब तो लगता ताकतवर है है। कि एक कानून आ जाना चाहिए जिसमें अगर किसी आरोपी के लिए कोई आरोपी कह दे कि सारे आरोप झूठे हैं, तो फिर मान लिया जाए कि भाई आरोपी झूठे हैं। और अगर वो खास तौर पे ये कानून बीजेपी के मंत्रियों के लिए होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नहीं अशोक सर है, समय देने के लिए। जी। कोई नहीं प्रज्ञा जी, ये जी। कानून है, जी, अघोषित ये कानून। कानून है। एक रेलवे मिनिस्टर का भांजा यूपीए सरकार में जी। किसी टेंडर में घोटाला करते हुए पाया जाता है और रेलवे मंत्री बंसल का इस्तीफा होता है भांजे पे। जी। यहां सगा बेटा टोनी सिंह का किसानों को रोनता है, बेटा जेल में और बाप गृह राज्य मंत्री केंद्र में। वाह, क्या बायोडेटा है इन मंत्रियों का, क्या चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी है ये, और क्या मोदी जी का टॉलरेंस है। गजब के उदाहरण दिए भाई 2014 से लेकर 2023 तक, एक एक उदाहरण। अब बीजेपी वाले कहेंगे कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने यदि कनाडा में खेती की, तो आप समझ सकते हैं कि ये ताकतवर भाजपा कर सकती है। ये मोदी जी की सरकार है कि हमारी तूती कनाडा तक बोलती है। फालतू इस पे स्टोरी करते हो, भ्रष्टाचार की बात करते हो, आपको देश का विकास देखा नहीं जाता, क्या कहोगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए, धन्यवाद।